हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है इनोसेंट लाइज। इसमें हमें हीरो, उसकी एक्स वाइफ और उसके सेक्रेटरी के बीच की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हीरो एक माफिया बॉय रहता है। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो सीन के स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम गन रहता है, जो एक गुंडे का पीछा कर रहा होता है उसे मारने के लिए, और फिर वो उस गुंडे से फाइट करता है। बट वो गुंडा गन से पीछा छुड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को जिसके घर में कुछ गुंडे हमला कर रहे होते हैं। हमारी हीरोइन का नाम रहता है विमाला। वह अपनी मॉम को बोलती है, मॉम हमें पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर उसकी मॉम पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए मना करती है और बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये लोग कौन है। उसकी मॉम बताती है कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए इन लोगों से लोन लिया था और मैंने लोन पूरा भरा नहीं है और इसलिए आज ये लोग हमारे घर आए थे। उसके बाद विमाला बोलती है कि बट आपने लोन लिया क्यों? तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ग्रेजुएशन में जितना पैसा लग रहा था तुम्हारे पापा उतना पैसा हमें नहीं दे रहे थे, और तुम्हारी पढ़ाई का पैसा, खाने का पैसा, ये सब कहाँ से आता? तो मुझे लोन लेना पड़ा। उसके बाद उसकी मॉम इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि तुमने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया बट फिर भी तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली, अब मैं इन लोगों का लोन कैसे भरूंगी? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गन अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। वही चोर उसके रूम से कुछ चोरी कर रहा होता है और यहाँ पर गन को शक होता है कहीं उसकी एक्स वाइफ ने तो उस गुंडे को नहीं भेजा। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है गन की एक्स वाइफ को जिसका नाम ऑन प्रिया रहता है और उसकी एक बेटी भी रहती है। यहाँ पर ऑन को कोई विमाला की फोटो भेजता है और उसमें उसकी एज क्या है और वो भी जॉब फाइंड करी और वो किस चीज का पढ़ाई की हुई है, ये सारा डिटेल्स विमाला के बारे में उसमें लिखा रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला को कॉल आता है उसकी मॉम का और उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें जॉब मिल गई है, जल्दी से मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहां पर मुझसे मिलने आ जाओ। ये सुनकर विमाला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे विमाला के डैड की लॉयर से मिलाती है जिसका नाम मेरठ रहता है। यहाँ पर मेरठ उसे बोलता है कि आप जॉब सर्च कर रही हो ना, मेरे पास आपके लिए बहुत ही सुटेबल जॉब है। उसके बाद मेरठ उसे बताता है कि ये एक सेक्रेटरी की जॉब है बट आप जहाँ पर काम करोगी वो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर होगा, इसलिए आपको उसी जगह पर रहना होगा। और वो उसे बताता है कि वो एक रिसोर्ट में काम करेगी जो थाईलैंड सबसे बड़ा रिसोर्ट रहता है। तो यहाँ पर विमाला बहुत खुश हो जाती है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। उसके बाद जैसे ही वो जॉब डिटेल्स पढ़ती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें उसे चोरी का काम करने के लिए बोला गया था, उसे किसी डॉक्यूमेंट्स को चोरी करना था और मेरठ उसे गन की ही सेक्रेटरी का जॉब देता है। उसके बाद यहाँ पर विमाला मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा टाइप का जॉब नहीं कर सकती। यहाँ पर उसकी मॉम उसे डांटती है और बोलती है कि अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो तुम लोन कैसे चुकाओगी, तुम्हें ये जॉब करनी ही पड़ेगी। उसके बाद तभी गन की एक्स वाइफ ऑन प्रिया उसके पास आती है और बोलती है कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें ये जॉब ऑफर किया है। और यहाँ पर मेरठ उसे बताता है ये बॉस गन की एक्स वाइफ है। उसके बाद ऑन जैसे ही अपना सनग्लास उतारती है उसके फेस पर चोट के लगे निशान को देखकर विमाला और उसकी मॉम डर जाती है। विमाला की मॉम पूछती है कि तुम्हारे फेस पे ये निशान कैसे? उसके बाद ऑन अपनी फोटोज दिखाती है जहाँ पर उसके पूरे बॉडी में चोट के निशान रहते हैं और फिर ऑन उसे अपनी स्टोरी बताती है। उसका एक्स हस्बैंड उसे बहुत मारता है, इसलिए विमाला मैं तुम्हें ये जॉब करने के लिए बोल रही हूँ, तुम बस ऐसा समझ लेना कि तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की की हेल्प कर रही हो। यहाँ पर गन ऑन को कॉल करता है क्योंकि उसे शक हो गया रहता है कि ऑन ने ही अपने कुछ गुंडे भेजे होंगे उसके कमरे में चोरी करने के लिए। यहाँ पर ऑन जानबूझकर गन का कॉल नहीं उठाती है। उसके बाद ऑन विमाला को बोलती है बस तुम्हें मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट के बारे में पता करना है ताकि मैं आराम से अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकूं, तो बस तुम्हें वो डॉक्यूमेंट मुझे ला कर देना है। उसके बाद मैं और मेरी बेटी आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं और तुम ही हो जो मुझे इस नर्क से बाहर निकाल सकती हो। यहाँ पर गन वापस से कॉल करता है ऑन को तो ऑन फोन उठा लेती है और गन उसे बोलता है कि तुमने ही मेरे रिसोर्ट में अपने गुंडे भेजे थे ना। गन बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है तो ऑन फोन को स्पीकर पर रख देती है और विमाला और उसकी मॉम को भी सुनाती है कि वो किस तरह से उसके साथ बिहेव करता है। तो गन उसे बोलता है तुम किसी को भी धोखा दे सकती हो बट मुझे धोखा नहीं दे सकती, और अगर तुमने अपना आदमी मेरे रिसोर्ट में भेजना बंद ना किया तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा।
यहाँ पर ऑन उसका फ़ोन काट देती है और वमाला को बोलती है कि वो मुझे हमेशा इसी तरह से धमकी देता रहता है। तो वमाला बोलती है, बट तुमने मुझे ही क्यों चुना इस जॉब के लिए? ऑन उसे बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड बहुत ही स्मार्ट है, वो जानता है कि मैं किसके इर्द गिर्द रहती हूँ और मेरे जान पहचान वाले कौन है। तो मैं किसी को भी अगर इस जॉब के लिए बोलती तो वो सबको पहचान लेता, इसलिए मैं अपने क्लोज पर्सन को जॉब नहीं दे सकती और तुम्हें तो वो जानता भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये जॉब के लिए तुम परफेक्ट लगी और तुम जितनी टैलेंटेड और हार्ड वर्क हो, गन तुम्हें आराम से इस जॉब के लिए ले लेगा। तो यहाँ पर वमाला बोलती है, मैं ये जॉब नहीं कर सकती और गुस्से से वमाला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वमाला और उसकी मॉम घर आते हैं। उसकी मॉम बोलती है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तुम इस जॉब के लिए मना कर रही हो। तो वमाला उसे बोलती है कि मॉम आप जॉब भी तो देखो ना, वो किस तरह की जॉब के लिए मुझे हायर कर रही है, मुझे चोर बनना पड़ेगा, मुझे ये कतई पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वमाला की मॉम बोलती है, तो क्या हो गया, मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना हार्ड वर्क किया, मैंने नहीं देखा कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें पढ़ाना था, बट तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। यहाँ पर वमाला की आंटी बोलती है, वमाला सही तो कह रही है, वो चोर वाली जॉब कैसे कर सकती है, अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो फिर हम क्या करेंगे। बट वमाला की मॉम अपनी जिद अड़ी रहती है कि उसे ये जॉब करनी ही पड़ेगी और बोलती है वो कि मैंने ऑन से बात कर ली है, उसने हमें ये श्योरिटी दी है, तो इसकी चिंता तुम मत करो और वो हमें बहुत सारे पैसे देने के लिए भी रेडी है। उसके बाद हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं और उस लोन को भी भर सकते हैं। तो वमाला बोलती है कि नहीं मॉम, मैं इतना एविल वाला जॉब नहीं कर सकती। उसके बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो ना, तो ठीक है। उसके बाद उसकी मॉम चाकू उठा लेती है और अपने आप को मारने जाती है और बोलती है कि अगर तुम ये जॉब नहीं करोगी तो ठीक, मैं अपने आप को मार लूंगी। उसके बाद उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है और वमाला की मॉम वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामा की पार्ट 1 कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये ड्रामा एक्सप्लेन कर सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।